उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए प्रश्न पेपर के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं, जिसमें हल करेंगे कक्षा 7वीं का मासिक आकलन 2022-23 माह जुलाई का पेपर गणित का। तो पेपर का जो सवाल है आप लोगों के सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों के पास दिया हुआ है क्वेश्चन, ऋण 6 गुणित 9। प्रश्न नंबर 1 है, ऋण 6 गुणित 9 गुणित ऋण 3 का मान क्या होगा। तो जैसे कि हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ऋण 6 है गुणित 9 गुणित ऋण 3, तो हम लोग इसमें किसी भी दो ठो को गुणा कर लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे है, गुणा करते हैं 9 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन चिन्ह है और यहाँ पे ऋण चिन्ह है। तो चिन्हों का गुणा करते हैं, तो चिन्हों का गुणा क्या होता है, धन का गुणा करते हैं ऋण के साथ आता है ऋण, और ऋण का गुणा करते हैं धन के साथ तो आता है ऋण, और ऋण का गुणा करते हैं ऋण के साथ तो होता है धन, और धन का गुणा करते हैं धन के साथ तो अपने को प्राप्त होता है धन। मतलब ये चिन्हों का उपयोग होगा। अब जैसे हमारे पास है, दो पद को ले रहे हैं, 9 को और ऋण 3 को। तो ऋण 9 जो है धनात्मक में है तो धन है, और ऋण 3 जो है ऋणात्मक है तो ये ऋण संख्या। तो धन का गुणा करेंगे ऋण के साथ तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, ऋण और 9 तिया 27, यहाँ लिख दिए 27। अगला बचा हुआ 6 को उतार देंगे ऋण 6 को। ऋणात्मक संख्या तो हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है, तो फिर लिख दिए यहाँ पे कोष्टक में ही। अब यहाँ पे ऋण चिन्ह है, यहाँ ऋण चिन्ह है, तो ये ऋण और ये ऋण आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, धन। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे धन, और गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हाथ में आ गया 4, और 6 दूनी 12, और 4 कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर प्राप्त हो रहा है कितना है, डी नंबर 162 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 2 है, Q के किस मान के लिए परिमेय संख्या P/Q परिभाषित नहीं है। तो Q के किस मान के लिए परिमेय संख्या परिभाषित नहीं है, तो उसके लिए यह हमारा उत्तर है, बी नंबर होगा। मतलब Q का जो मान है शून्य नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमारा मान क्या हो जाएगा, डी। अब प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AB है 4.1 सेंटीमीटर, BC है 5.5 सेंटीमीटर तथा CA है 6.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक तो चित्र बना देते हैं। देखिए ये हमारे पास चित्र है, नाम हो गया ABC। अब इसमें हम लोग नामांकन कर देते हैं AB है 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर। BC है 5.5 सेंटीमीटर, ये BC है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद CA है 6.2 सेंटीमीटर, तो CA 6.2 सेंटीमीटर। तो इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि AB है 4.1 सेंटीमीटर, BC है 5.5 सेंटीमीटर और AC है 6.6 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है तो सबसे बड़ा कोण होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यहाँ जैसे AB का सम्मुख कोण क्या है, B, ये कोण B, AB का सम्मुख कोण B है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब बड़े कोण का, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बी को टिक मार देंगे। और उसी प्रकार अगला सवाल दिया हुआ है
प्रश्न 4, यदि a बराबर 8 है, हमारे पास a का मान दिया हुआ है 8 और b का मान दिया हुआ है 3। अब हमको इसमें मान रख के सिद्ध करना है कि सत्य सिद्ध होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हमारा सवाल है a ऋण b बराबर a धन b। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान को रख देंगे। तो a का मान कितना है 8, इसके बाद ऋण 3 बराबर a का मान पुनः रख देते हैं 8 धन 3। तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ऋण का गुणा ऋण से करते हैं तो धन हो जाता है। तो 8 धन 3 बराबर 8 3 11। पुनः इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11 बराबर 11। तो क्या हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं। या हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, हमें यही सिद्ध करना था। अब अगला सवाल है हमारा, एक तस्वीर जिसकी लंबाई व चौड़ाई 6.3/4 है, यदि उसे एक ऐसे फ्रेम में लगाया जाता है जिसकी लंबाई व चौड़ाई दोनों क्या है 6.3/8 है, हो तो तस्वीर को कितना काटना होगा। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं तस्वीर लिख देते हैं यहाँ पे नंबर 6 का, तस्वीर की लंबाई चौड़ाई कितना है 6.3/4। इसी प्रकार अब निकाल लेंगे, हमारे पास ये तस्वीर है और दूसरा क्या है ये फ्रेम। तो फ्रेम की लंबाई चौड़ाई, फ्रेम की लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रेम का है यहाँ पे, फ्रेम का है और तस्वीर का है 6.3/8। 6.3/8। हम लोग चाहें तो जो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, जो 6.3/4 है मिश्र भिन्न है और 6.3/8 भी क्या है मिश्र भिन्न है। इसका हम लोग क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदल देंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 6 चौको 24 25 26 27, मतलब 6 का गुणा कर देंगे 4 के साथ तो क्या हो जाएगा 6 × 4 धन 3। तो इसे 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौको 24 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 27/4। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 8 × 6 = 48, 6 × 8 धन 3। तो ये 8 × 6 = 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा 51/8। अब हमको क्या करना है, तस्वीर की लंबाई अपने को प्राप्त हो गया अनुचित भिन्न के रूप में 27/4 और फ्रेम की लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 51/8। अब तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा, तस्वीर को कितना काटना होगा। तो कितना काटना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, तस्वीर में मतलब तस्वीर में फ्रेम को हटा देंगे। लिख सकते हैं तस्वीर माइनस फ्रेम। तो तस्वीर कितना है 23/4 -
51/8। ये हमारा क्या था, तस्वीर है और ये वाला फ्रेम है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, कितना घटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको समर बनाएंगे एक बार। जैसे 4 और 8 का लसा निकालते हैं, तो 4 और 8 का लसा कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 1 1। तो गुणा किए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा जो लसा कितना प्राप्त हो गया, 4 और 8 का 8। तो इस 8 को हम लोग क्या करेंगे, जो पहले परिमेय संख्या है उसके हर से भाग करेंगे। जैसे हमारे पास ये 4 है, तो 8 को 4 से भाग के 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो आंसर आया 2, इसका अंश और हर में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 गुणित 2/4 गुणित 2। पुनः हमारे पास दूसरे परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, जो 8 आया है, अगला सा 8 है, देखो क्या करेंगे, 8 को भाग करेंगे 8 के साथ। जैसे यहाँ पे 4 से भाग किए थे, ये हमारा लसा है, ये क्या है, लसा है। उसी प्रकार ये भी क्या है, लसा है। और ये हमारा पहले परिमेय संख्या का हर था 4, और ये दूसरे परिमेय संख्या का हर है 8। तो काट दिए तो 8 एकम 8 प्राप्त हो गया। एक हो जाएगा 51 गुणित 1/8 गुणित 1। तो 27 दूनी 54/8 ऋण 51/8। और आप लोग देख लीजिए कि दोनों का हर समान आ चुका है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में हर में 1 को लिख दिए और यहाँ लिख देंगे 54 माइनस 51। तो घटाएंगे, 54 में 51 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3/8। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, तस्वीर का 3/8 भाग काटना पड़ेगा। ये हमारा सवाल क्या है, उत्तर। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए कैसे बनाना है। और अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। त्रिभुज है PQR में कोण Q 49 अंश है, कोण R 32 अंश है और कोण P का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटा दिया। अब हमारे पास है, इसके लिए त्रिभुज की परिभाषा से जानते हैं, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे, कोण दिया है करके, दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण Q का मान 49 अंश, कोण R का मान 32 अंश और कोण P का मान को ज्ञात करना है। कोण P का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज की परिभाषा से। त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा से क्या होता है, तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। यहाँ लिख सकते हैं कोण Q धन कोण R धन कोण P बराबर 180 अंश। यहाँ पे Q का मान है 49, R का मान है 32 धन कोण P का मान को ज्ञात करना है। तो ये 180 का 180 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11, 4 3 7 8 धन कोण P बराबर 180 अंश। अब 81 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोण P बराबर 180 ऋण 81। हमारे पास पक्षांतर कर दिए तो यहाँ बचा कितना, 180 ऋण 81। 9 2 11 4 3 7 8 1 8। अब घटा देते हैं तो 10 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और हमारे पास यहाँ कितना है, 7 बचा तो 17 हो गया। अब 17 में 8 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 9। तो इस प्रकार
हमारा कोण त्रिभुज के कोण P का मान कितना प्राप्त हुआ? 99 अंश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 99 अंश। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8, कोई 4 परिमेय संख्या लिखिए और उन्हें क्रम से जमाइए। तो हम लोग लिख देते हैं 1/2, 3/2, ऋण 1/2 और ऋण 3/2। ये ऋण संख्या है। तो इसमें जिस परिमेय संख्या में जो ऋणात्मक संख्या होता है, जितना बड़ा होता है उतना छोटा हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो सबसे छोटा संख्या है क्या हो जाएगा? ये ऋण 3/2। इससे बड़ा लिखना है तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा? ऋण 1/2। इसके बाद इससे बड़ा लेंगे तो धनात्मक वाला आ जाएगा 1/2। इससे बड़ा हो जाएगा कितना? 3/2। इस सवाल में आप लोग का जो उत्तर हो सकता है सभी के लिए अलग अलग आ सकता है, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं और जैसे लिखेंगे वैसे ही इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा। अब उसी प्रकार है अगला प्रश्न नंबर 9, कृतिका और महिमा दोनों पिकनिक पर गए। वे पिकनिक में 750 ml वाले दूध की बाटल ले गए। कृतिका ने उस बाटल का 2/3 हिस्सा दूध पी लिया, शेष दूध महिमा ने पिया। बताओ कृतिका और महिमा ने कितना कितना दूध पिया? तो यहाँ लिख सकते हैं कुल दूध या बाटल की धारिता कुल बाटल की धारिता 750 मिलीलीटर। और इसमें 2/3 भाग, मतलब कृतिका ने बाटल का 2/3 हिस्सा दूध पी लिया। तो कृतिका द्वारा 2/3 भाग, कृतिका द्वारा 2/3 भाग दूध पिया गया। कुल में मतलब बोल सकते हैं पूरे में। हमारे पास कितना हो जाएगा? 750 × 2/3। इसको हम लोग हल करेंगे तो कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हासिल बचा 1, 3 × 5 = 15, 3 × 9 तो कितना दूध पिया? 250 मिलीलीटर। कौन पीता है? कृतिका। अब महिमा कितना पिएगी? महिमा द्वारा पिया दूध महिमा द्वारा पिया दूध बराबर कुल दूध ऋण कृतिका द्वारा पिया गया दूध। कृतिका द्वारा पिया गया दूध तो कितना हो जाए? कुल था 750 और कृतिका कितना पीती है? 250। तो घटा देंगे, 0 में 0 गया, 5 में 0 गया और 5 में 2 घटाएंगे 500। तो इस प्रकार महिमा कितना दूध पीती है? 500 मिलीलीटर और कृतिका पीती है 250 मिलीलीटर। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 7 और 9 का आंसर बन के तैयार हो गया है।